प्यारे भैयाओं, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के काव्य खंड के पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी का पाठ है। कबीर का सामान्य परिचय और उनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा होगा या कुछ समझा भी होगा, लेकिन वह विस्तृत में नहीं जाना होगा। 9वीं कक्षा माध्यमिक कक्षा है और उस माध्यमिक कक्षा के हम कबीरदास जी को विस्तृत में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अर्थात अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ का अर्थ जन्म और मृत्यु का कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। 1518 के आसपास मगहर में देहांत यानी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अब देखिए, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी या किसी विद्यालय में वे पढ़े नहीं थे। ठीक है ना। तो विद्यालय में नहीं पढ़े थे, उसके लिए संदर्भ में एक पंक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये उनके विधिवत शिक्षा नहीं पाने के संदर्भ में पंक्ति आती है। तो उन्होंने सत्संग, पर्यटन, देशाटन करके और अनुभव से उन्होंने व्यवहारिक अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निगुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। भक्ति काल में दो शाखाएं बनी थी, निगुण और सगुण। तो निगुण धारा के प्रथम संत कवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। उनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली में संकलित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ये जो इनकी बीजक रचना है, ये बीजक रचना के अंदर हम देखते हैं तो हमें रमेनी, सबद और साखी, ये तीन प्रकार की जो रचनाएं हैं, ये हमें बीजक के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात बीजक के अंदर रमेनी, सबद और जो साखी है, ये तीनों ही रचनाओं का संकलन इसके अंदर दिया गया है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। ये उनका एक सामान्य चारित्रिक विशेषता है उनकी। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, मतलब ईश्वर के रूप में धार्मिक भेदभाव, सांप्रदायिकता, उन सब का भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था। अनेक प्रकार के कर्मकांड हम करते हैं ईश्वर को पाने के लिए, पूजा पाठ करना, आराधना करना, इस प्रकार के कर्मकांडों का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम जिसमें है, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। ये उनके काव्य के जो है हमें ये दिख रहे हैं, ये उनके काव्य के क्या हैं, विषय हैं कि भाई उनके काव्य में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हमको अगर मिलती है तो वो हम बता सकते हैं कि ईश्वर प्रेम, ज्ञान और तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा, ये उनके काव्य की कुछ विशेषताएं हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। उनकी काव्यात्मकता की जो विशेषता है या उनकी जो शक्ति है, वहाँ हमें काव्य की अगर शक्ति के रूप में भाषा की सहजता, क्योंकि उन्होंने अपनी सरल भाषा के अंदर
उसको लोगों के सामने व्यवहारिक भाषा के अंदर लोगों के सामने अपनी काव्य की भाषा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत भी है। तो ये कबीर का एक छोटा सा परिचय है जिसमें जन्म और मृत्यु के बारे में सन है और स्थान दिए हैं मृत्यु और जन्म के संदर्भ में, और ये रचनाएं दी है। तो ये बीजक जैसे दिया है तो बीजक में 3 भाग दिए हैं। ये भी हम अगर प्रश्न आता है तो उस प्रश्न के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये कबीर का एक छोटा सा परिचय था। इसके बाद में ही इनका जो पाठ परिचय है वो हम देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे सामने पाठ परिचय है कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ के संदर्भ में किन किन बातों को हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों यानी दिखावे का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। ये 2-3 बातें दी है और भी कुछ बातें इसके अंदर साखियाँ पढ़ेंगे उसके अंदर आएगी। पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने ही भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त होता है, इसे इधर उधर हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी दुर्बलताओं यानी कमियों से मुक्त हो सकता है और सच्चा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ देखिए साखियाँ और शब्द, जैसा कि मैंने उनकी रचना के अंदर कबीर के रचना के अंदर बताया है कि साखी, शब्द और रमेनी। तो हम यहाँ पर जो साखियाँ दी है वे साखियाँ और शब्द यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अलग अलग जो दोहे दिए हैं इनके, उन दोहों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ करवा रहा हूँ, उनको विशेष आपको ध्यान में रखना है और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिखना है। देखिए यहाँ कबीर काव्य खंड है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा है कबीर की भाषा। अब जो हम काव्य पढ़ने वाले हैं उसकी भाषा के बारे में हमको पहले जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो उसे काव्य को हम किस प्रकार से जानेंगे और समझेंगे। तो कबीर अपनी जो काव्य भाषा है वहाँ सदुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं। अब हमारे सामने यह भी एक थोड़ा प्रश्न आ जाता है कि सदुक्कड़ी भाषा, तो मैं संक्षिप्त के रूप में समझा देता हूँ। सदुक्कड़ी भाषा तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, देशज, विदेशी अनेक प्रकार के शब्दों का जो मिश्रण होता है उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। एक सामान्य परिभाषा बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, उर्दू, फारसी, इन सबों का, इसलिए सदुक्कड़ी भाषा को हम एक खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। तो सबका हो गया है, एक तरह से खिचड़ी बन गई है। तो सदुक्कड़ी भाषा यानी खिचड़ी भाषा कबीर की कहलाती है। हम जो ये इनके छंद पढ़ेंगे दोहे, वो दोहा छंद है। इनके जो हम पद पढ़ने वाले हैं वो दोहा छंद में है। ठीक है, दोहा छंद मात्रिक छंद कहलाता है, सममात्रिक छंद। इनकी जो शैली है प्रतीकात्मक शैली। यहाँ देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण ध्यान देना है। प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकात्मक का अर्थ होता है जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, जो शब्द दिया हुआ है वहाँ हमें उसका जो अर्थ है वो कुछ संकेत के रूप में निकलता है, संकेत के रूप में निकलता है प्रतीकात्मक। अब वो किस तरह से आएगा वो जब हम काव्य पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि प्रतीकात्मक शैली किस प्रकार से है। शब्द रचना के रूप में अगर देखें तो तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का मुख्यतः प्रयोग कबीर अपने काव्य के अंदर करते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया है कि सदुक्कड़ी भाषा है तो सब भाषाओं का इसके अंदर, भाषा के शब्दों का इसके अंदर मिश्रण होता है। अब यहाँ तद्भव शब्द है और तत्सम, ये दोनों ही रूपों में हमको यहाँ काव्य के अंदर ये शब्द देखने को मिलेंगे। अलंकार के रूप में कुछ रूपक अलंकार प्रमुख रूप से दिखाई देगा, और भी कुछ अलंकार आते हैं तो वो आपको साथ में जब हम काव्य पढ़ेंगे तो आपको साथ में हम जानकारी करवाते रहेंगे। रस है वहाँ शांत रस, मतलब कबीर के काव्य को हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ
शांत रस के अंदर पढ़ रहे हैं। ये शांत रस के अंदर पूरा ही कबीर का है, जो शांत रस के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये काव्य खंड का एक छोटा सा परिचय, भाषा, छंद, शैली, शब्द रचना, अलंकार और रस। तो ये हम कॉपी के अंदर अपने उतार सकते हैं, जैसे हमें स्पष्ट दिख रहा है। भाषा सदुकड़ी है, छंद है, शैली, शब्द रचना, अलंकार, रस। ठीक है, इस प्रकार से ये एक काव्य का छोटा सा परिचय दिया हुआ है। ठीक तरह से शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो शब्दार्थ हमारे पुस्तक के अंदर पीछे भी दिए हुए हैं। फिर भी ये जो कुछ शब्द हैं जो हम सामने आपके दिख रहे हैं, सुभर है, अच्छी तरह भरा हुआ, केली, क्रीड़ा, मुक्ताफल यानी मोती, हस्ती यानी हाथी, दुलीचा छोटा आसन यानी कालीन, स्वान कुत्ता, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, निरपक्ष निष्पक्ष। तो इस प्रकार से ये जो हम प्रारंभिक कुछ आज पढ़ने वाले हैं दोहे कबीर के, उसके संदर्भ में यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो ये हम अपनी कॉपी के अंदर आराम से उतार सकते हैं, और आगे भी जो शब्द आएंगे वो भी आपको एक बार अवगत करवाएंगे। लेकिन एक बार हमें इस प्रकार के यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ थोड़े कुछ ध्यान में रखने हैं, ताकि हम परीक्षा में अगर सरलात आता है तो इसका भावार्थ वापस समझ सके, और शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे तो उन भावार्थ को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इस दृष्टि से कठिन शब्दार्थ को थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम इसके बाद में हमने कवि परिचय पढ़ लिया है, काव्य की क्या थोड़ी एक विशेषता है तो वो हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ समझ ली है। ये देखिए आपके सामने है, और कठिन शब्दों को हमने देख लिया है। तो ये हम आराम से इसको अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हैं। अब हम कुछ कबीर के दोहे पढ़ने वाले हैं, तो आज 1 2 3 कुछ दोहों को पढ़ेंगे, और उसके बाद में जैसे हमारी अगली कक्षा चलती रहेगी वैसे हम उसको और अच्छी तरह से समझते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे सामने है साखियाँ दी हुई है सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए साखियाँ हैं। अब सबसे पहले साखियाँ क्या होती है, देखिए मित्रों, साखियाँ साक्षी शब्द से बनी है। साक्षी का अर्थ होता है साक्षी, तो साक्षी साखी तत्सम तद्भव शब्द है। दूसरी साखी तद्भव है, साखी है वो तत्सम है। तो साक्षी यानी प्रमाण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो अगर पूछे तो हम बता सकते हैं कि साखी शब्द का क्या अर्थ है। तो साखी का मतलब है साक्षी यानी प्रत्यक्ष या प्रमाण। तो हम कुछ साखियाँ पढ़ेंगे, उसमें आज 2 दोहों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 दोहे हमारे सामने दिख रहे हैं, आपके पास में पुस्तक है तो आपको उसको साथ में उसको देखते हुए जाना है। मानसरोवर सुभर जल, मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस प्रकार से ये इसका वाचन भी हम अगर जब करते हैं तो काव्य वाचन है, तो काव्य वाचन का एक शैली होती है, तरीका होता है, तो वो हमें यहाँ पर उसको ध्यान में भी रखना है। वाचन हम कक्षाओं में जब करते हैं तो आज हम 2 दोहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 दोहों के बारे में आज पढ़ेंगे हम वीडियो में। मानसरोवर सुभर जल, अब सुभर का अर्थ हमने पढ़ लिया था, जो शब्दार्थ आपको बताए थे, अच्छी तरह भरा हुआ, ये सुभर का अर्थ है, अच्छी तरह भरा हुआ। मानसरोवर, मानसरोवर एक तालाब, ये तालाब। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। अनंत, अनंत का मतलब है अन्यत्र। यहाँ इसके भावार्थ को यानी मूल भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे। केली, केली का अर्थ है क्रीड़ा। देखिए, मुक्ति का मार्ग, अब यहाँ जो मूल भाव है उसको समझना है, और व्याख्या भी आपको समझ में आ जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति का जो मार्ग है वो हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है। ठीक है ना, जो मुक्ति का मार्ग है
वह हमें केवल प्रभु भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रतीकों के रूप में हमारे सामने शब्द दिए हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्रतीकात्मक शैली है। देखिए प्रतीकात्मक शैली किस प्रकार से है। मानसरोवर, मानसरोवर यहाँ प्रतीक के रूप में है और हंसा यह भी प्रतीक के रूप में है। मानसरोवर यहाँ ईश्वर की भक्ति के रूप में है और हंस है यहाँ आत्मा के रूप में है, अर्थात मनुष्य के रूप में है। देखिए मुक्ति का मार्ग जैसे बताया है हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है, उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हंस का उदाहरण दिया है कि जो मानसरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, ठीक है ना। मानसरोवर तालाब है, उसमें हंस है, वो जल क्रीड़ा करते हुए मोती को चुग रहे हैं, यानी क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में मतलब बहुत आनंद आता है, ठीक है ना बालकों। उन्हें उस क्रीड़ा के अंदर बहुत अत्यधिक आनंद आ रहा है और वो इसे छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो मुक्ता फल अर्थात मोती, जो हंस है वह मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वो अन्यत्र कहीं जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमें अच्छी तरह से पता है कि जहाँ हमें आनंद की प्राप्ति होती है उस स्थान को हम छोड़कर नहीं जाते हैं लंबे समय तक या हमेशा के लिए ही वहाँ स्थापित हो जाते हैं। तो ये तो फिर ईश्वर का एक मार्ग है, ईश्वर की भक्ति है। तो मानसरोवर सुभर जल, अर्थात कभी कहते हैं कि मानसरोवर रूपी जो तालाब है वह एक अच्छी तरह जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस है वहाँ केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, मोतियों को वहाँ चुगते हैं। अब मोती से मतलब है आनंद की यहाँ पर प्राप्ति। अब उड़ी अनंत न जाई, अब वो कोई अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको एक दूसरे भाव के अंदर हम समझेंगे कि मनुष्य भी है वह खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और अगर परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो उसका ध्यान और अन्यत्र कहीं भी नहीं भटकेगा। तो ये इसका एक संदेश है काव्य का कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी है, अगर वह खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो वहाँ कहीं अन्यत्र जा नहीं सकता है। तो ये इस काव्यांश का जो मूल भाव है, जो केवल के प्रभु भक्ति से ही हम मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो अर्जित कर सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहीं भी अन्यत्र जाने के लिए शायद सुलभ नहीं होते हैं या अन्यत्र जाने के लिए सरलता कहीं अर्जित भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे लिए एक सरल मार्ग सबसे वही है। इससे सरल, ईश्वर की प्राप्ति से सरल कोई मार्ग हो नहीं सकता। तो ये कबीरदास जी ने इसके अंदर कुछ भाव बताया है। एक दूसरा दिया है, इसको भी हम थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। अगले वीडियो के अंदर, अगली कक्षा के अंदर इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ आज आपको मैं केवल एक थोड़ा मूल भावी इसका बता रहा हूँ। देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत में फिरो, इसका आज मूल भाव हम समझ लेते हैं। कबीरदास जी ने इस साखी के अंदर बताया है, दूसरी साखी के अंदर, कि संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में यहाँ उल्लेख किया है कि जो सच्चे भक्त होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की कमी है। जो भक्ति प्रभु की भक्ति है वही सच्ची भक्ति है। अच्छा, जो ईश्वर से प्रेम कर लेता है, ईश्वर से सानिध्य प्राप्त कर लेता है, उसके जो समस्त विकार है, बुराइयां हैं, वे मिट जाती है। तो यहाँ देखिए, प्रेमी को प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। यहाँ दो है, प्रेमी को प्रेमी मिले। तो यहाँ एक जीवात्मा और एक आत्मा, ठीक है ना, परमात्मा, सॉरी, जीवात्मा और परमात्मा अर्थात मनुष्य और ईश्वर, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब प्रभु और मनुष्य का जब मिलन हो जाता है, सब विष अमृत हुई। जितने भी हमारे विष अर्थात हमारी जो बुराइयां हैं वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, कि मैं प्रेम को ढूंढने के लिए इधर उधर, सच्चे प्रेम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूँ। प्रेमी मिले न कोई, अभी तक मुझे वास्तविक
प्रेमी नहीं मिला है जो मुझसे सच्चा प्रेम कर सके। ठीक है, तो यहाँ एक थोड़ा सा ये मूल भाव है, इसको एक केवल हमें समझना है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। कबीर जी ने बताया कि उसी को हम सच्चा प्रेम कहते हैं। ठीक है ना, तो हम आज के इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो क्लास आएगी, अगला जो वीडियो आएगा, उसके अंदर हम इस दूसरे ही काव्यांश से अर्थात दूसरे ही दोहे से इसे हम फिर से प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी भैया हैं वो आपको जो यहाँ कबीर का हमने परिचय बताया है, इसको एक बार याद कर लीजिए, इसको एक बार देखना है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर हमने पाठ परिचय को देखा था, फिर हमने काव्यांश, और एक बार मैं अपनी बातों को वापस कुछ मूल बात है वहाँ ला रहा हूँ। ये बात हमें मूल ध्यान में रखनी है, कबीर से संबंधित है, भाषा, छंद, क्योंकि जब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको हम अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट्स वाइज उतार भी सकते हैं। यहाँ शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को आपने उतार लिया होगा। अगर साथ में आप इसको उतारते हो तो और अच्छी बात है, बाद में उतारते हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ये दोनों उन शब्दार्थों को और इन कुछ बातें दी है ये काव्य शास्त्र से संबंधित, भाषा शैली से संबंधित, तो इन बातों को हम अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जो हमने आज काव्यांश पढ़े हैं, इन दो काव्यांशों को आप अच्छी तरह से एक बार वापस से पढ़िएगा। वापस से दूसरे काव्यांश से हम वापस से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हम आगे की उस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ इसके अंदर प्रश्न डालने वाला हूँ। उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर उतारेंगे और उनको फिर करेंगे। नहीं समझ में आता है तो वापस से उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूँ, उन प्रश्नों को आपको देखना है और उन प्रश्नों को आपको अपनी इस कॉपी के अंदर उतारना है। ठीक है, मैं प्रश्नों को बोल देता हूं, आप प्रश्नों को एक बार नोट कर लीजिएगा। ये आपके सामने है, ये रहे, देखिए मिल नहीं रहे थे। ठीक है, कबीरदास का जन्म कब व कहाँ हुआ? कबीर किस धारा के कवि थे? और मानसरोवर से क्या तात्पर्य है? ये आपके सामने 3 प्रश्न हैं। तो इन 3 प्रश्नों को हमें अच्छी तरह से अपनी कवि परिचय जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मिल जाएगा। कबीरदास जी का जन्म और कब और कहाँ हुआ था, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो निगुण काव्य धारा के कवि थे। मानसरोवर से क्या तात्पर्य? तो मानसरोवर इससे अर्थ है तालाब, और यहाँ यह ईश्वर की भक्ति के प्रतीक के रूप में आया हुआ है। तो ये हमको परीक्षा, ये उत्तर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो अगले क्लास के अंदर जब वीडियो आएगा तो उसके अंदर हम जो ये हमारे सामने जो दिए हुए हैं, साखियाँ दी हुई है, उनको हम पढ़ेंगे। ये जो अभी तक पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करना और उनको अपनी कॉपी में लिख कर और याद करना है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम कक्षा 9 के जो नवीन एनसीईआरटी जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके बारे में आज कुछ मैं परिचय देने वाला हूँ और उसकी भूमिका के रूप में कुछ बताने वाला हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 9 के अंदर जो पुस्तकें अभी प्रारंभ में आई है वे 4 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले यही पुस्तकें जो है वह प्रारंभ में चलती थी। तो सभी भैयाओं से आग्रह है कि जब ये पुस्तकें खरीदे तो सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, वो बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब ये हम पुस्तकें देखिए, पुस्तकें हैं ये सामने दिख रही है आपके। ठीक है, पहली पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1 और दूसरी है कृतिका। ठीक है, इससे पहले जो अभी पुराना पाठ्यक्रम चल रहा था उसमें हिंदी की केवल एक ही पुस्तक थी और व्याकरण थी। अभी इस प्रकार से 2 पुस्तकें हैं। इसमें सबसे पहला जो हमें देखना है वह देखना है इसका जो संस्करण है वह देखना है। देखिए
यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी देखेंगे हम तो यहाँ हमें 2020 दिखाई देगा। कारण यह है बताने का मेरे कि मैंने जैसे बताया कि 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले यही पुस्तकें चलती थी। हो सकता है आपके पास में पुरानी संस्करण की 2016 की 15 की पुस्तक वाले अगर आपको किताब दे देवे, या हो सकता है उसमें कोई पाठ बदला हुआ हो या कुछ और भी समस्या हो, तो वो आपके सामने फिर समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए सभी भैयाओं को हमें संस्करण देखते हुए ये पुस्तकों को खरीदना है। एक बात तो यहां होगी, ठीक है। और अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, इन पुस्तकों को हम देख सकते हैं। क्षितिज है, कृतिका है, संस्करण देखकर इन पुस्तकों को खरीदना है, पहली बात। दूसरी बात, यह जो क्षितिज पुस्तक है, इस क्षितिज पुस्तक के अंदर हम देखेंगे तो यह जो विषय कर्म है इसके अंदर दिया हुआ है। यह विषय कर्म के अंदर गद्य खंड और काव्य खंड जैसे सामान्य पुस्तकों में होता ही है हिंदी के अंदर, तो यहाँ अभी पाठ्यक्रम दिख रहा है। इस पाठ्यक्रम को हमारे उस अध्यापन के अंदर हमको शिक्षण के रूप में पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कृतिका पाठ है। इस कृतिका के अंदर भी कुल 5 पाठ दिए हुए हैं। तो उन 5 पाठों के अंदर एक नवीन बात हमारे सामने आएगी, जो वह यह है कि